नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार द्वारा शिक्षा से संबंधित कुछ नया कानून लाया गया है, कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जिसको आज हम बताने वाले हैं, जो कोचिंग से संबंधित और स्टूडेंट से दोनों से संबंधित है, जो सभी स्टूडेंट को इसकी जानकारी और कोचिंग संस्थान को होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें क्या नियम लाए गए हैं, किस लिए लाने पड़े ये नियम, और इसमें जुर्माना भी रखा है, तो जुर्माना क्या जुर्माना है, तो ऐसी पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की मनमानी बंद, केंद्र सरकार ने लागू किए हैं नियम। केंद्र सरकार की ओर से कोचिंग सेंटर रेगुलेशन 2024 एक लाया गया है, एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। तो इस नई गाइडलाइन जारी की गई है, अब कोई भी कोचिंग संस्थान है जो 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को अपने संस्थान में दाखिला नहीं दे सकते। देश में कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये और छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन लेकर आई है। यानी दोस्तों, आजकल सुनने में आता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, कोई किसी डिप्रेशन के कारण, कोई किसी के कारण, कोई फीस की बढ़ोतरी के कारण, कोई कारण हो सकता है, तो तनाव महसूस कर रहे हैं और आत्महत्या बहुत कर रहे हैं। इसलिए ये नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है। कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियम भी जारी किए है कि नियमन के अभाव में अनियंत्रित निजी कोचिंग सेंटरों की बहुत संख्या बढ़ रही है। छात्र से बहुत अत्यधिक फीस वसूल की जाती है। छात्रों का अधोनिश्चित तनाव के चलते छात्रों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। आग और अन्य दुर्घटनाएं भी इसके कारण आ रहे सामने। तो जो दोस्तों नई गाइडलाइन है, उसके तहत कोचिंग संस्थानों के छात्रों को फीस की रसीद देना, विभिन्न कोर्स का उल्लेख करते हुए नोट्स है बिना शुल्क के देने होंगे। और इस तरह से बहुत सारे नियम है जो हम क्रम वाइज एक एक करके आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं। इस दिशा निर्देशों के तहत कोचिंग संस्थानों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें तो कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। यानी कोई भी अगर कोचिंग संस्थान है दोस्तों, तो उसमें वो बच्चों को, अगर वो बच्चा 16 वर्ष से कम है तो उसको उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दे सकते। या फिर इसकी जगह वो कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर 10वीं पास नहीं है या 16 वर्ष से कम है तो उसको कोचिंग संस्थान एडमिशन नहीं देगा दोस्तों। दूसरे पॉइंट की दोस्तों अगर बात करें हम, तो कोचिंग संस्थान किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं दे सकते, जैसे अच्छे अंक या नंबर, रैंक लाने की गारंटी। दोस्तों, बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे गारंटी देते हैं कि आपको हमारे कोचिंग में आपके बच्चे को भेज दीजिए, इनके अच्छे नंबर आएंगे, ये रैंक आ जाएगी, हमारे कोचिंग सेंटर से ये लड़के इतने रैंक लेकर आए। तो इस प्रकार की जो एडवर्टाइज है, जानकारी है, वो विज्ञापन नहीं दे सकते कोचिंग संस्थान दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों हम बात करें तो कोचिंग संस्थान ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकते। यानी कोचिंग संस्थान है, उसमें जो भी टीचर है उनकी योग्यता कम से कम ग्रेजुएशन, यानी उनके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। अगर ग्रेजुएशन से कम है तो उसको वो पढ़ाने के लिए नहीं रख सकते दोस्तों। तो ये भी कोचिंग संस्थान के लिए नया नियम है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट की हम बात करते हैं। कोचिंग संस्थान किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के दोषी ठहराया गया हो। यानी कोई भी ऐसा टीचर जिसके ऊपर किसी भी तरह का केस चल रहा है, किसी भी तरह कोई आरोप लगाया हुआ है, तो उस टीचर को कोचिंग सेंटर में नहीं रख सकते दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, तो कोचिंग संस्थानों के पास एक परामर्श प्रणाली होनी चाहिए। यानी कोई भी विचार विमर्श के लिए कोचिंग संस्थानों की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का
अद्यतन विवरण होना चाहिए। दोस्तों कोचिंग संस्थान उनकी एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसके ऊपर जो भी शिक्षक है उसकी योग्यता है, क्या क्या पाठ्य सामग्री उनको पढ़ाया जाएगा, कितने समय के लिए इनकी कोचिंग संस्थान रहेगी, अगर छात्रावास सुविधा दे रही है तो वो सुविधा क्या रहेगी, उनसे कितनी फीस ली जा रही है, ऐसी तमाम जानकारी उस वेबसाइट पर उनको देनी होगी। दोस्तों वे उन्हें टेस्ट से पहले स्टूडेंट को उस टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बताना होगा। अगर कोई भी टेस्ट ले रहे हैं तो किस तरह का पेपर जारी होगा, थोड़ा बहुत उसको बताना पड़ेगा। उन्हें अन्य कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाए, यानी कि बहुत सारे लड़के जो तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं उनको आगे का जो कैरियर है वो पता नहीं चल पाता है, तो इसके लिए समय समय पर उनका मार्गदर्शन करना होगा। कोचिंग संस्थाओं को समय समय पर कुछ कैरियर ऑप्शंस उनको बच्चों को बताना होगा कि ये आपको इस डिपार्टमेंट में जाने से ये इस विभाग में जा सकते हैं, ये होगा आपको आगे ये होगा, तो इस प्रकार से उनको मार्गदर्शन करना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ को लेकर समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाए, यानी ये भी दोस्तों है कि उनका दिमाग एकदम बच्चों का फ्रेश रखने के लिए कुछ काम किए जाए। साथ ही जो दिव्यांग स्टूडेंट हो को सपोर्ट करने के लिए कोचिंग उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करे, जो विकलांग हैं उनको भी सुविधाएं दी जाए। फीस 10 दिन के अंदर वापस करनी होगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कोई भी अगर बच्चा है यानी उसके माता पिता अगर कोचिंग संस्थान में पूरी फीस अगर पहले ही एडवांस में या किसी भी तरह से अगर उनको दे देते हैं और बच्चा अगर एडमिशन वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता, अगर एडमिशन छोड़ देता है, तो उसको जो शेष राशि है बची हुई फीस है वो फीस कोचिंग संस्थान द्वारा उस बच्चे को वापस देनी होगी और ये फीस उसको 10 दिन के अंदर अंदर देनी होगी। अगर नहीं देता तो कोचिंग संस्थान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सभी कोचिंग संस्थानों को 3 महीने के भीतर अपने रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। यानी जो भी कोचिंग संस्थान है उसमें अगर 50 बच्चों से अधिक की संख्या है तो उन सभी कोचिंग संस्थानों को एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एक पंजीकरण नंबर मिलेंगे। वो इस प्रकार से अभी नहीं बता सकते कि हाँ हमारी संस्थान है उस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उनको सिर्फ जो पंजीकरण संख्या मिलेंगे वो पंजीकरण संख्या शो कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने आपको ये मेन पॉइंट तो बता ही दिए और हम इसकी जो वो जो जुर्माना है दोस्तों उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों मेन इसमें ये पॉइंट है कि आप तो एक तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे को उसको नहीं भेज सकते, जो 10वीं से कम हो, किसी भी तरह की जो झूठी गारंटी वगैरह नहीं दे सकते, कोचिंग वगैरह ट्यूशन फीस वगैरह एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, उनको नोट्स वगैरह जो भी है वो कोचिंग संस्थान द्वारा बिना फीस के उनको बच्चों को उपलब्ध करवाने होंगे, एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते, क्योंकि कोचिंग संस्थान बार बार किसी न किसी नाम पर बच्चों से फीस वसूल करती है, तो वो फीस नहीं ले सकते और उनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कोचिंग गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। अगर कोई भी कोचिंग संस्थान है जो इसका पालन नहीं करता तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें तो कोचिंग गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थानों को कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा। अगर कोई संस्थान इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो पहली बार उस कोचिंग सेंटर पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कोई भी कोचिंग संस्थान है यानी इन नियमों का अगर उल्लंघन करता है, अगर नहीं मानता है, तो पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर फिर दूसरी बार अगर वो वापस इस गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर दोस्तों 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और दोस्तों जब तीसरी बार अगर वो कोचिंग संस्थान उसका उल्लंघन करेगा, पहली बार 25,000, दूसरी बार 1 लाख और जब तीसरी बार जुर्माना है दोस्तों वो है कोचिंग संस्थान का जो पंजीकरण होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी कोचिंग संस्थान की जो मान्यता है वो ख़त्म कर दी जाएगी। दोस्तों तो ये नियम थे दोस्तों, तो आपको ये नियम जानने बहुत ज़रूरी थे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए
तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।